नमस्ते। चलिए जानते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम के बारे में, जो ज़रूरतमंद परिवारों को सहारा देती है। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करेंगे? स्कीम क्या है, अप्लाई कौन कर सकता है और इसका पूरा प्रोसेस। सीधे शब्दों में, इसका मकसद उस परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है जो अचानक बेसहारा हो गया है। तो ये स्कीम कब अप्लाई होती है? दो मेन सिचुएशंस हैं, सर्विस के दौरान डेथ या मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट। लेकिन मेडिकल रिटायरमेंट के लिए एक शर्त है, एम्प्लॉय की उम्र 55 साल से कम होनी चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कर कौन सकता है? चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, एलिजिबल मेंबर्स हैं स्पाउस, बच्चे और अनमैरिड एम्प्लॉय के केस में भाई या बहन। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एप्लीकेंट को पूरी तरह से उस एम्प्लॉय पर निर्भर होना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक मैरिड बेटी अप्लाई कर सकती है पर एक मैरिड बेटा नहीं। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। ये एक 100 पॉइंट सिस्टम पर बेस्ड है, जिससे परिवार की फाइनेंशियल हालात नापी जाती है। तो ये है वो पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं, हर चीज मैटर करती है। ये सिस्टम थोड़ा उल्टा है, फैमिली पेंशन जितनी कम, पॉइंट्स उतने ही ज्यादा। सिंपल। और सेम लॉजिक फैमिली इनकम और लंप सम बेनिफिट्स पर भी अप्लाई होता है। कम पैसा, ज्यादा पॉइंट्स। जितनी ज्यादा सर्विस बची थी, उतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस माना जाता है, इसलिए पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। फैमिली में डिपेंडेंस, अनमैरिड बेटियां या माइनर बच्चे, इन सब पर भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, तो अब एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, फाइनेंशियल हार्डशिप को साबित कैसे करें? इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। बैंक स्टेटमेंट्स, आईटीआर, प्रॉपर्टी पेपर्स, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना होगा। और हाँ, जॉब मिलने पर एक जिम्मेदारी भी आती है, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है पूरे परिवार को सपोर्ट करने की। एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये अपॉइंटमेंट्स ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए हैं और 5% वैकेंसीज तक ही लिमिटेड हैं। आखिर में कमिटी सिर्फ एक चीज़ देखती है, क्या परिवार सच में फाइनेंशियल क्राइसिस में है? यही इस स्कीम का असली मकसद है।